वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। छोटा सा फरीद बाल अवस्था में अपनी माँ से प्रश्न पूछता है, माँ कभी तो कहती है रब टूटा है, किसी दिन तो कहती है रब रूठा है, इसका क्या मतलब होता है? टूटे का मतलब होता है रब का खुश होना और रूठे का मतलब होता है रब का नाराज होना। माँ बंदगी करने वाली थी, कहने लगी, बेटा जिस दिन नाम जपने वालों के दर्शन प्राप्त हो जाएं, जिस दिन सत्संग की 2 घड़ियाँ प्राप्त हो जाएं, समझना रब टूटा है। और जिस दिन गुरु की संगतों के दर्शन ना हो, नाम जपने वालों के दर्शन ना हो, सत्संग की 2 घड़ियाँ प्राप्त ना हो, तो समझ जाना कि रब रूठा है। रब टूठे दी ए निशानी, संगता संग विहावे। जब आपसे आपका परमेश्वर खुश होता है तो आपको सत्संग की 2 घड़ियाँ प्राप्त होती है, सत्संग का मेला प्राप्त होता है। गुरु नानक साहब महाराज जब बटाले की धरती पर गए तब मर्दाना कहने लगा, बाबा जी आपको भी मेले का शौक है? मेरे सच्चे पातशाह कहने लगे, जिस मेले में जाकर मन मैला हो वो मेला नहीं मैला है, और जहाँ पर जाकर मेरे प्रभु प्राप्ति की बात हो, प्रभु प्राप्ति के लोगों से बात हो, वो मेला है। जहाँ पर प्रभु प्यारों का मिलाप हो वो मेला है, जहाँ पर रब भूल जाता है वो मेला है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज आप भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपके भी मन पवित्र हो रहे हैं, क्योंकि आप मेरे सच्चे पातशाह के गुणों का गुणगान सुन रहे हैं, उनके बचनों को सुन रहे हैं। गावे तुदनु पौन पानी बेसंतर, गावे राजा तरम दुआरे, गावे चित गुपत लिख जाने, लिख लिख तरम विचारे, गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन सदा सवारे, गावे इंद्र इंद्रासन बैठे देवतिया दर नाले, गावे सिस समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावे जति सती संतोखी गावे वीर करारे। इतने गा रहे हैं, केवल एक वही अभागे हैं जो मेरे सच्चे पातशाह का, मेरे गुरु नानक साहब महाराज का गुणगान नहीं गाते। आप भागो वाले हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को सुन रहे हो, मेरे सच्चे पातशाह के गुणों को सुन रहे हो। 4 तरह के लोग गुरुद्वारा साहब जाते हैं, सत्संग में जाते हैं। पहले ऊँगे, दूसरे सूंगे, तीसरे चुंगे ते चौथे डूंगे। जो ऊँगे होते हैं ना, जब वो सत्संग में जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि आज कीर्तन क्या हुआ है, कथा कौन सी हुई है, हुक्मनामे में क्या विचार आया है। ये ऊँगते ही रहते हैं। वहाँ जाकर ऐसे ऊँगे बंदों को नींद बहुत बढ़िया आती है। दूसरे होते हैं सूंगे। ये जब सत्संग में जाते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसी ने क्या पहना है, ऐसे लोग बस यही देखते रहते हैं। कुछ लोग यही करने आते हैं कि आज कौन सत्संग में आया था कौन नहीं आया था, किसी ने क्या पहना था और किसी ने क्या नहीं पहना था, वहाँ क्या बातें आपस में एक दूसरे से लोग कर रहे थे। होते हैं ना कुछ ऐसे। इनकी वृत्ति बड़ी चपल होती है। जिसकी आंख गुरु पे नहीं टिकती, उसका मन गुरु के शब्द पे कैसे टिक सकता है। तीसरे होते हैं चुंगे। ये वो व्यापारी लोग होते हैं जो सुबह अपनी दुकान खोलने से पहले और शाम को अपनी दुकान बढ़ाने के बाद गुरु के घर जरूर जाते हैं। सोचते हैं गुरु के घर जाकर गुरु के शब्द रूपी मोतियों को चुग के ले आए। जो सच्चे दिल से मन पवित्र करके गुरु घर जाता है, उसके पास बरकतें आपको साफ झलकती हैं। चौथे होते हैं डूंगे, जो रोज गुरु के घर जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, गुरबाणी सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, हुक्मनामा सुनते हैं, उसको मानते हैं और अपने घर आकर विचार करते हैं कि हमारी इतनी उम्र हो गई गुरु के घर जाते हुए, हमें गुरु के भाड़े में रहना आया कि नहीं आया, क्या आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। एक बैलगाड़ी वाला जा रहा था। जब बैलगाड़ी वाले बैल चला देते हैं तो वो पीछे जाकर आराम से सो जाते हैं, क्योंकि बैल को जिस दिशा में चला दो वो उस दिशा में आराम से चलता रहता है। ऐसे ही उस बैलगाड़ी वाले ने अपना बैल चला दिया और खुद वो पीछे जाकर सो गया। एक ट्रक पीछे से आया, उसने 3-4 बार हॉर्न बजाया, लेकिन उसने देखा कि बैलगाड़ी वाला तो आराम से सोया हुआ है। उसके मन में शरारत सूझी। उसने अपना ट्रक एक साइड खड़ा करके खुद नीचे उतर के उस बैल के मुंह पर हाथ मारा और बैल के मुंह घुमा दिए। जब सुबह हुई, बैलगाड़ी वाला उठा तो उसने देखा कि वो तो अपने घर के सामने ही खड़ा हुआ है। उसे जहाँ जाना था वो वहाँ नहीं पहुँचा, वो अपने घर पर ही खड़ा था। ऐसे गुरु प्यारी साध संगत जी, जब आप सत्संग में जाते हो, गुरु घर जाते हो, तो वहाँ पर सिर्फ आपकी निगाह गुरु पे होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने गुरु से मिलने जाते हैं। हम सत्संग में सत्संग सुनने जाते हैं, किसी की बुराइयाँ सुनने नहीं जाते। कहीं ऐसा ना हो कीर्तन सुनते हुए, शब्द सुनते हुए आपका मन वही टिका हो जहाँ से चला था।
गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, अपनी बिरती बाहर की दुनिया से हटाकर गुरु के शब्द के साथ जोड़ लिया करो। आपका गुरु घर जाना सफल हो जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।